हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी के कुछ लेटेस्ट वीडियो इनको ज़रूर स्टडी करना। नोटिफिकेशन के इशू के कारण ये लेटेस्ट वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाए, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, ज़रूर उनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले शुरुआत यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे सिगाची एक नई कंपनी वापस बाजार में यहाँ पे आ चुकी है। आईपीओ का ही सीज़न यहाँ पे चल रहा है। देखा गया तो बहुत ही ज़बरदस्त ओवर सब्सक्राइब ये यहाँ पे हुआ था। जिनको भी आईपीओ लगा है, बहुत ही कमाल की लॉटरी उनको लग चुकी है। बहुत ही कॉमन सवाल यहाँ पे कमेंट सेक्शन में चल रहा है, सर ये और कितना ऊपर जाएगा। दोस्तों, सच जवाब देना चाहूँगा, किसी को भी नहीं पता है। कितना भी, जितना ऑपरेटर का मन हो सके वो उतना ऊपर लेके जा सकते हैं, राइट। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत ही कमाल के रिटर्न्स हम लोग को यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल चुके हैं। ये एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना आईपीओ के बाद ये और कितना भाग सकता है, कितना गिर सकता है, ये कोई भी मतलब एग्जैक्टली हम लोग बता नहीं सकते। ना कोई चार्ट है, ना कुछ अवेलेबल है, ना डेटा मैक्सिमम मतलब कोई भी अवेलेबल है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे कि जो भी चीज़ कर रहे हो बहुत ही संभाल कर यहाँ पे कर लेना, क्योंकि एग्जैक्टली आगे क्या होगा किसी को भी यहाँ पे पता नहीं होता है। बट जिस तरीके से रिस्पांस हम लोगों को देखने को मिला है, वो बहुत ही कमाल का रिस्पांस देखने को मिला है। जिनको भी आईपीओ लगा है, मतलब माला माल यहाँ पे सब हो चुके हैं। देन बात करेंगे यहाँ पे पीजीएचएच के बारे में। आप सभी लोगों को बीच में मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहाँ पे बताया था कि यहाँ पे इसमें एबनॉर्मल डिलीवरीज हम लोग को देखने को मिल चुकी है। मैं वापस कह रहा हूँ, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग अलग अलग स्टॉक्स के नाम यहाँ पे लेते हैं। सर इसमें हायर डिलीवरीज हो रही है। दोस्तों, उनको हायर डिलीवरीज नहीं बोला जाता है। हायर डिलीवरीज मतलब क्या, हमें एबनॉर्मल चाहिए, नॉर्मल नहीं। एंड इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि कैसे पैटर्न से आप लोगों ने वो चीज़ों को यहाँ पे चेक करना होता है। सो पीजीएचएच अभी हम लोग कह सकते हैं कि अच्छी तरीके से हम लोगों को यहाँ पे रिजल्ट मिलते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि कोई भी हमारा टारगेट, एटलीस्ट जो मेरा टारगेट रहता है 10% या फिर 12.5%, जो सिचुएशन के हिसाब से मैं चलता हूँ। यस, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछ भी रहते हैं, सर ये एग्जैक्टली 10% 12.5% है क्या। कोशिश करूंगा इससे रिलेटेड भी वीडियो अलग से बनाने से रिलेटेड। बट येस, अच्छा खासा रिस्पांस तो यहाँ पे मिल रहा है। 3, 3.5, 4% तो यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो अच्छी बात है। कंपनी देखा गया तो कंपैरेटिवली स्लो है, एफएमसीजी से रिलेटेड है, बट बुरी नहीं है। सो नेक्स्ट अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों अशोक लेलैंड के ऊपर। बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दिखा रही है दोस्तों। एंड अशोक लेलैंड कितने समय के बाद हम लोग को उसी इरा में आते हुए देखने को मिल रहा है। उसी इरा में मतलब अगर कंपनी का अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए, लगभग 160-170 के आसपास ये कंपनी आई थी। एंड 2018 तो आप सभी लोगों को पता है। उसके बाद जिस तरीके से जो लोडिंग कैपेसिटी का जो नियम सामने आया था, एंड उसके बाद जो अलग अलग ऑटो सेक्टर के लिए रूल्स सामने आए, उसके बाद ऑटो सेक्टर की पिटाई हुई। बट जैसे कि आपको पता है कि पूरे सेक्टर में अगर प्रेशर आता है तो पूरे सेक्टर कमबैक भी करता है। हाँ, हम लोग कह सकते हैं उसमें टाइम जरूर जाता है, बट अगर आप लोग प्रॉपरली एवरेज करते हो तो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट यहाँ पे कहीं तो पड़ जाती है एंड अल्टीमेटली आप लोग प्रॉफिट में भी आ जाते हो। बट कोई बात नहीं, कंपनी देखा गया तो खराब नहीं है। मैं ऑलरेडी वीडियो भी बनाकर आपको बता चुका था कि कंपनी के नंबर्स अगर देखा गया तो लॉस में ही है, बट लॉस यहाँ पे कंट्रोल देखने को हम लोग को मिल चुका है। इसके कारण आने वाले नंबर्स अच्छे आ सकते, ये एक्सपेक्टेशन है। सो इसके कारण हम लोग को ये परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल रहा है। मैं क्लीन डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, यस अशोक लेलैंड भी मेरे पास है एंड बहुत ही पुराने समय से है। एंड ये भी कहना चाहूँगा कि अशोक लेलैंड जो लास्ट बाइंग भी जो मेरी थी लगभग 140 के अराउंड कुछ तो ऐसी थी, एंड उसके बाद 160-170 गया था, एंड उसके बाद लगातार गिरावट गिरावट गिरावट। बट ऐसी कोई बात नहीं, 100 के नीचे भी हम लोग को मौके मिले एवरेज करने के लिए, एंड अच्छा खासा ही प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कभी भी गिरावट आती है, बड़ी गिरावट, हमें पता नहीं होता है कि कहाँ तक वो स्टॉक गिरेगा, बट वो स्टॉक अच्छा रहेगा ना तो आप लोग वहाँ पे बिंदास एवरेज भी कर सकते हो। सो यहाँ पे अल्टीमेटली हमें फायदा होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी स्टॉक ही खराब रहेगा तो फिर वहाँ पे एवरेज करते वक्त हम लोग को डर लग सकता है। एंड इसीलिए कहता हूँ कि पॉपुलर स्टॉक्स में थोड़ा सा आप लोगों ने संभल कर रहना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या वो कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है या नहीं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो यस, इन्फो एज से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, सर ये कंपनी कैसे, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बहुत ही कमाल की कंपनी है। मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा 2000-2500 के आसपास का, वहाँ से लेके यहाँ तक 6000 के करीब आ चुका है। सर यहाँ पे जो इसके रिजल्ट है वो हम लोगों को बहुत ही कमाल के देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आप सभी लोगों ने यहाँ पे पढ़ा भी होगा, एक्सेप्शनल आइटम 92,000 का एक्सेप्शनल आइटम है। मतलब अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम भी कर लेता हूँ, आई होप इट्स विजिबल। सो आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट कितना है, 1392। लास्ट टाइम कितना था, लगभग
1290 के आसपास, एंड उसके बाद आपको कितना देखने को मिल रहा है, सीधा 94,000। तो ऐसा कैसे हुआ? तो मुझे नहीं लगता कि इतना कोई डिफिकल्टी हुई होगी आप लोगों को इसका अंदाज़ा मतलब लगाने के लिए। 92,000 ऐड कैसे हो गए? एक्सेप्शनल आइटम मतलब क्या दोस्तों? ऐसी एक्टिविटी जिसके चलते मतलब दोनों चीज़ों से हो सकती है, फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। ऐसी चीज़ जो कि कंपनी बार बार नहीं करती, एक बार कभी। अभी यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिली है? जोमेटो। आप सभी लोग पता है जोमेटो में भी इन्फो एज से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट हम लोग को देखने को मिलता था, इसके चलते प्रॉफिट यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या ये एक्चुअल में अगर देखा गया तो ये कंपनी का कोई गेन है एक्चुअल में? क्या कंपनी का काम यही है? मतलब ये ऐसे दूसरे इसमें वैल्यूएशन के हिसाब से बात करना, कंपनी का तो अपना काम अलग से ही है। सो इनको अलग से यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। सो इन चीज़ों को आप लोगों ने क्या करना होता है? इग्नोर करना होता है। नो डाउट ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है, बट कंपनी का मेन परफॉर्मेंस अगर आपको यहाँ पे जज करना है इस वक्त की अगर मैं बात करूँ, तो आप चाहो तो यहाँ तक रिजल्ट को स्टडी कर सकते हो, बट आगे के रिजल्ट पढ़ोगे तो सब कुछ मिसमैच ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा इनकम हम लोगों को देखने को मिल रहा है, एक्सेप्शनल गेन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके चलते अगर आप लोग ईपीएस भी देखोगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिसमैच होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखें इन्फो एज का कोई ख़राब नहीं है। यहाँ पे मैं बार बार बता चुका हूँ दोस्तों, एक्सेप्शनल आइटम मतलब ऐसी चीज़ जो कि कभी कभार यहाँ पे होती है, बार बार नहीं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये देखिए, ये तो फायदे वाली चीज़ थी। कभी कभी एक्सेप्शनल आइटम में ये भी चीज़ आती है कि कंपनी में बहुत बड़ी आग लगी है, यस, फायर लगा एंड इसके चलते करोड़ों का नुकसान हुआ है, तो उसको भी कंपनी कभी कभी एक्सेप्शनल लॉस करके दिखाते हैं एंड अच्छा खासा प्रॉफिट नीचे आते हुए देखने को मिल जाता है। ऐसे अलग अलग एक्सेप्शनल आइटम रहते हैं जो कि कई 10 20 15 50 साल में कभी एक बार होते हैं। सो इन चीज़ों को हम लोगों ने यूजुअली साइड करना होता है एंड प्रॉपरली चीज़ों को यहाँ पे रीड करना होता है। सो मैं इतना कह सकता हूँ, आप एक्सेप्शनल आइटम को चलो अवॉइड भी कर दोगे तो भी इन्फो एज के नंबर यहाँ पे डिसेंट ही आए हुए हैं। सो अगर आपके पास रहेगा ये कंपनी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक से दोस्तों छोटा मोटा अप्स एंड डाउन्स, करेक्शन, ये चीज़ें चलती रहती है। देन बात करेंगे CDSL। यस, बहुत ही अच्छा खासा जंप हम लोगों को देखने को मिल चुका है। मैं CDSL कैंप्स इससे रिलेटेड बहुत बार आप लोगों को ये चीज़ें बता चुका हूँ, खास करके CDSL मतलब क्या? डिपॉजिटरी। आप लोग जो शेयर बेचते आप लोगों ने देखा है, जो चार्जेस लगते हैं अल्टीमेटली इन्हीं को तो फायदा यहाँ पे होता है। एंड थोड़ी ना इनका बिजनेस बंद होने वाला है, मोनोपोली टाइप है। NSDL भी अगर लिस्ट हो जाता है तो मैक्सिमम स्क्रिप्ट्स अगर आप देखते हो तो CDSL के पास ही रहते हैं। सो अल्टीमेटली देखा गया तो कंपनी अच्छी है। हमें इतना कहना चाहूँगा कि इसका ग्रोथ धीमे धीमे हो सकता है। यहाँ पे इस वक्त तो वो एक्सेप्शनली यहाँ पे डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए, इसीलिए इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला है। बट वैसे भी कंपनी कोई ख़राब परफॉर्मेंस देने वाली नहीं है, अच्छी कंपनी है, बट पेशेंस होना चाहिए। अभी इस कंपनी ने भी कितने रिटर्न्स दिए? एक साल में 200% के रिटर्न्स। तो ये 200% एक साल, नेक्स्ट साल वापस 200 मिलेंगे, नेक्स्ट साल वापस 200 मिलेंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं होती है। धीमे धीमे ही कंपनी आगे बढ़ती है, तो अच्छी बात है इस वक्त फटाफट यहाँ पे रिटर्न मिले, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा ओपन हुए थे, राइट। सो कंपनी अच्छी, आप लोग कंटिन्यू चाहो तो कर सकते हो। देन बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड। ये भी बहुत ही बढ़िया कंपनी है। यहाँ पे भी अगर हम लोग बात करें, अभी तक उतने बड़े लेवल का मेजर करेक्शन देखने को नहीं मिला। अभी 300% की रिटर्न एक साल में, मतलब बहुत ही ज़्यादा होती है दोस्तों, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा। जैसे मैंने आपको बताया कि बुल रन ने आप लोगों को ये चीज़ें गलत सिखाई है कि एक साल में 200 300 400 500%, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इतना रिटर्न मिलते हैं बट उसके लिए 4 5 6 7 साल परफॉर्मेंस देना पड़ता है। 300% के बाद भी यहाँ पे कोई मेजर करेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। सो हैप्पीएस्ट माइंड में अगर कोई भी छोटा मोटा नेगेटिव न्यूज़ आ गया तो मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा खासा रीज़न मिल जाएगा प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। कंपनी खराब नहीं, कंपनी के नंबर्स भी अच्छे हैं एंड हैप्पीएस्ट माइंड ने ये भी बता दिया है कि अगर चाहे तो उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो स्पॉट कर सकते हैं। ऐसा कोई मतलब बोलते हैं ना, चोरी छुपे जो ड्रोन आते हैं, खास करके हम लोग कह सकते हैं बॉर्डर के उस पार से जो एक्टिविटीज़ होती है ड्रोन के थ्रू, तो वो भी वो आइडेंटिफाई कर सकती है। ऐसी भी टेक्नोलॉजी उनके पास है। तो ये एक स्टेटमेंट उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। सो हम लोग कह सकते हैं शायद से उन्होंने बोला हुआ है, ये जो स्टेटमेंट रहेगा वो शायद से भारत सरकार को इनडायरेक्टली कहते होंगे कि अगर ज़रूरत है तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। देन पेनी स्टॉक की बात करें तो एक पेनी स्टॉक मैंने आप लोगों को कुछ दिनों पहले ऑलरेडी बताया था, ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी। इसके नंबर्स हम लोगों ने देखे थे, रेवेन्यू एक्सेप्शनली ज़बरदस्त है एंड उसके बाद लगातार हम लोग को तेज़ी देखने को मिली थी। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे सर्किट में बाय करने की कोशिश मत करना, बहुत ही बुरी तरीके से ट्रैप हो जाओगे। ऑपरेटर्स आप लोगों को पूरी तरीके से मतलब यहाँ पे फंसा कर एग्जिट कर लेंगे। ये सिर्फ एक लर्निंग पर्पस वाला स्टॉक था जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया हुआ था। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे यस T+1 सेटलमेंट की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है सेबी यहाँ पे पूरी तरीके से जो अभी T+2 हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता है, तो T+1 सेटलमेंट साइकिल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। एंड ये सेबी चीफ ने एक बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे दे दिया, समवेयर अराउंड फेब 2022 के आसपास हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं T+1 सेटलमेंट साइकिल हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो हम लोग कह सकते हैं ये भी एक ज़बरदस्त चीज़ है। मतलब जितना ये चीज़ें छोटा छोटा होता चला जाएगा उतना ही हम लोग कह सकते हैं स्टॉक मार्केट में और भी चीज़ हम लोग को फास्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यस लॉकडाउन से रिलेटेड एक
छोटा सा हम लोग कह सकते हैं, नो डाउट ये एक नेगेटिव ही पार्ट रहने वाला है। बट कौन सा लॉकडाउन? दिल्ली आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे बहुत ही भयंकर हम लोग को ख़राब क्वालिटी का एयर देखने को मिल रहा है, एंड पोल्यूशन आप सभी लोगों को पता है कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। इसके चलते शायद से दिल्ली में हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं लॉकडाउन जैसी स्थिति भी हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे भी मिल सकती है। दोस्तों हम लोग ज़रूर कह सकते हैं ये जो पोल्यूशन वाला जो मसला है ये दिल्ली के लिए बहुत ही ज़्यादा सिरदर्द बन चुका है। आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, एंड फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के साथ वो बातचीत यहाँ पे चल रही, रेडी टू इम्पोज द कंप्लीट लॉकडाउन इन दिल्ली टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन। हम कह सकते हैं इसके चलते थोड़ा बहुत मार्केट के लिए नेगेटिव ये पॉइंट हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं कि पूरा सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, इतने बड़े बड़े लॉकडाउन हो गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर सडनली डर जाते हैं। डरना होता ही नहीं है दोस्तों, मैं बार बार बता चुका हूँ। मार्केट में हो तो इस डर के साथ दोस्ती कर लो। ये हमेशा आप लोगों को 100 में से 90 चीज़ें आप लोगों को नेगेटिव ही देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सिर्फ अच्छे स्टॉक में रहो, बाकी कुछ भी नहीं होता है। ये मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ। कितने भी लॉकडाउन आ गए हम लोगों ने देख लिया, कोविड फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव क्या हो चुका है क्या नहीं हो चुका है, इतना बड़ा क्रैश हो गया। आज हम लोग कहाँ पे है ना, अच्छी तरीके से अच्छे स्टॉक्स में रहोगे तो नो डाउट आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ये बार बार छोटे छोटे कारण के हिसाब से डरना, ये सारी जो खबरें मैं कहाँ से कलेक्ट करता हूँ, कमेंट सेक्शन से ही कलेक्ट करता हूँ। जो लोग डर रहे थे, कोई डरने की बात नहीं है। कितनी बार मैंने आपको बताया कोई मार्केट जीरो नहीं होता। 2008 में इतना बड़ा क्रैश हो गया, कहाँ पे मार्केट, वहाँ से कितने गुना बढ़ चुका है मार्केट। इन्वेस्टर हो तो कोई चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे नायका, आखिरी स्टॉक। यस, नायका की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, संभाल कर रहना, मैं इतना ही आप लोगों को बोल सकता हूँ। देखिए कंपनी का बिजनेस मॉडल मुझे बहुत 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 पसंद है, बट जो वैल्यूएशन है कंपनी का ये कुछ हद से ही ज़्यादा लग रहा है, एंड जो कंपनी का प्रॉफिट भी है उसके एक सामने ये वैल्यूएशन तो मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। राइट, मैं अगेन कह रहा हूँ, मुझे नायका की बात करें, जोमेटो की बात करें, इनके बिजनेस बहुत अच्छे लगते हैं, बट फिलहाल देखा गया तो कंपनी के परफॉर्मेंस उतने खास नहीं है। देखा गया तो कंपनी बिजनेस तो कर रही, बट हाथ में पैसा ही नहीं बच रहा है, खर्चे ही इतने ज़्यादा है, एंड उसके हिसाब से जो फिलहाल का वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है वो जस्टिफाइबल नहीं लग रहा है। अगर इन द केस कभी फ्यूचर में गिरावट आती है मार्केट में, प्रेशर, उसमें कोई नई बात नहीं है, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि मार्केट कभी गिरेगा नहीं, डेफिनेटली गिरेगा। तो ऐसे स्टॉक सबसे ज़्यादा हायर रडार के ऊपर रहेंगे, रिस्क वाले रडार के ऊपर, कि आराम से अगर मार्केट में बाकी स्टॉक्स अगर 2-3% गिरे ना, इसमें तो बहुत भयंकर बड़ी बड़ी गिरावटें होंगी, सर्किट्स भी लग सकते हैं, ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो ज़रा संभाल कर रहना, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। अभी तो मार्केट में तेज़ी है, अभी भी हम लोग अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहे, इसलिए ज़्यादा कोई उस तरीके का मतलब डर देखने को नहीं मिल रहा है। बट कभी भी मार्केट में अगर गिरावट आएगी, मैं आपको बताना चाहूँगा 2020 में इतने सारे स्टॉक्स गिरे थे, वो आज तक रिकवर नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ही नहीं थे। ऐसे स्टॉक से बच के रहना है। नायका में मैं खुद इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हूँ, बट अभी नहीं। कंपनी का परफॉर्मेंस अगर देखा गया, प्रॉफिट अगर देखते तो कुछ था ही नहीं, मतलब ना के बराबर, इतनी बड़ी कंपनी है। हम लोग ज़रूर एक्सपेक्ट करेंगे कि कंपनी के आगे जाके अर्निंग्स इंप्रूव हो जाए, प्रॉफिट इंप्रूव हो जाए, पीई रेशो थोड़ा सा मेंटेन हो जाए, तब जाके विचार करेंगे। अभी इस लेवल में जिनको आईपीओ लगा है, अगर मुझे आईपीओ लगता तो मैं लिस्टिंग गेन लेके खुश हो जाता। आपको जो सही लगता है वो आप लोग यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हो। फिलहाल के वैल्यूएशन के हिसाब से बात करें, बहुत ही ज़्यादा महंगा ये स्टॉक मुझे यहाँ पे लगता है। आशा करता हूँ जितनी भी बातें थी सारी कवर हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।